पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध के लपेट में हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना, जबकि M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। M11 लाहौर से सियालकोट, M14 हकला से यार्क तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया, जबकि हज़ारा एक्सप्रेस वे भी बुरहान से झारी कस तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर चुका है। नौ मई के वाक़यात के बाद बहुत से लोग रूपोश हैं। जब तक कानून के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, उनकी सियासी सरगर्मियों में कानूनी रुकावटें सामने आएंगी। इंतखाबात के बाद किसी की भी हुकूमत बने, हमें ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास ट्रांसफ़र के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इक़्तिदार किस पार्टी को मिल रहा है, ये फैसला अवाम करेंगे। हो सकता है कि फौजी ट्रायल के नतायज आने वाली हुकूमत के दौरानिए में सामने आए। 9 मई वाक़यात की सज़ा पूरी पार्टी को नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। क्या बानी PTI 9 मई में मुलव्विस हैं? अनवारुल हक काकड़ से सवाल। मेरे पास अभी ऐसी मालूमात नहीं कि कोई राय कायम कर सकूं। ये एक अदालती अमल है। निगरान वज़ीर आज़म का जवाब। पंजाब के IG जेल खनाजात ने बानी PTI की जेल के अंदर आर्टिकल लिखने की तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के पास लिखने के लिए कोई कागज़ और कलम मौजूद नहीं। मुलाकात के लिए आने वालों की मुकम्मल तलाशी ली जाती है। जेल के अंदर और बाहर कैमरे लगे हैं। हमने कैमरों से भी चेक कर लिया। कोई तहरीरी मवाद जेल से बाहर नहीं गया। किसी शख्स ने बानी PTI की तरफ से तहरीर लिख कर शाया कराई। IG जेल खनाजात फारूक नज़ीर का मौक़िफ़। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान ने आर्टिकल की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा, वो आर्टिकल बानी PTI का ही है। नून लीग की पंजाब में टिकटों की तकसीम एक बार फिर इल्तबा का शिकार। कन्फ्यूजन बरकरार। IPP से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर नून लीगी ओहदेदारों की मुखालफत। सीट एडजस्टमेंट का मामला तातिल का शिकार। नून लीगी की आदत की जानिब से टिकटों से मुतालिक कई हलकों में मुतअद्दिद बार तब्दीलियाँ। उम्मीदवारों का हतमी ऐलान मुलतवी कर दिया गया। आइंदा 3 रोज़ में फैसले होंगे। IPP के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट का मामला ज़ेर गौर है। नून लीगी ज़राए का दावा। लाहौर किसी बिजनेसमैन का है, न खिलाड़ी का। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है। अपने शहर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे पटवारियों की ज़रूरत नहीं, आवाम का साथ चाहिए। इलेक्शन के लिए कहें और नहीं आवाम की तरफ देख रहे हैं। डट कर मुकाबला करें, घर में घुस कर मारेंगे। ये पूछते हैं हम क्यों आए, हम पूछते हैं वो क्यों आए थे। ये समझते हैं हमें मार कर डरा कर भगा सकते हैं, तो ये उनकी गलती है। लाहौर में बड़े अस्पताल बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख पाकिस्तानियों को घर बनाकर देने का वादा। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं की आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। पंजाब में 4 सड़कें बनाकर हमें ना बताएं, ये बताएं रोजगार कितने लोगों को दिया। गुर्बत खत्म करने का प्लान पीपल्स पार्टी के सिवा किसी के पास नहीं। साबिक सदर की गुफ्तगू। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। खराब सेहत। उमर हमीद खान के इस्तीफे की वजह से बनी सेहत काम करने की इजाज़त नहीं देती। बीमारी के बायस इलेक्शन का काम मुतासिर हो सकता है। उमर हमीद का मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा ताहाल कबूल नहीं किया। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब और रेस्ट पर है। सेहत ने इजाज़त दी तो जल्द फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी के इस्तीफे की खबरों पर वजाहत। बानी PTI की NA 89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। NA 175 और 176 मुल्तान से जमशेद दस्ती को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने महफूज फैसला सुना दिया। PP 171 से मियाँ अजहर और हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 129 से हमाद अजहर की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। RO का फैसला बरकरार।
PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान के NA 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। मियां असलम इकबाल को PP 171 से इंतखाबात में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। NA 166 से कमल शोजब के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। सनम जावेद के NA 119, 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस तारक नदीम ने केस का फैसला सुना दिया। नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, RO नहीं। बानी PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी है। 62(1)H लागू नहीं होता। ये नाअहली में मुंतकिल नहीं हो सकती। बानी PTI की अपील ज़ेर समात है। तोशाखाना में सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सेनेट की करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। हम जलसों में नहीं जा सकते। हालात की संगीनी का अदराक किया जाए। माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हम हिस्सा लेंगे। इलेक्शन से भागने वाले नहीं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू। सैनिटर कैदा बाबर मंजूर शुदा करारदाद पर तनकीद करने वालों पर बरहम। क्या किसी मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह कबीरा है? हर तनकीद करने वाले को सुना। सबकी दास्तान ज़ाती मफाद से ज़्यादा कुछ नहीं। क्या करारदाद आइन के खिलाफ थी? क्या इससे कबल इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? सैनिटर कैदा बाबर का सवाल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन करारदाद में इजहार किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करे। कल कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान। काबुल में मुलाकातें। अमीर JUI से अफगान अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी और दीगर हुकाम भी मौजूद। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह सियासी महाज पर मुतहरिक एजाजुल हक से उस्मान बुज़दार, मलिक अमीन असलम, हामिद यारहराज और सलीम बारियार की मुलाकात। सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत। आप बानी PTI के वसीम अकरम प्लस थे, अब क्या हुआ? सहाफ़ी का उस्मान बुज़दार से सवाल। हालात आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इफ़ाम व तफ़हीम का मशवरा दिया। उस्मान बुज़दार का जवाब। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का आगाज़ साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। अवाम देख चुके हैं। मुस्लिम नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम नून से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के जज्बे की तारीफ। 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क के लिए नागज़ीर है। हीले बहानों के जरिए अवाम में बेयकीनी के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेनेट के चंद अरकान ने करारदाद पेश करके अभाम को बढ़ाने की कोशिश की। इलेक्शन हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल की कोशिश मुल्क के लिए नुकसानदा साबित होगी। जमहूरियत और आइन के दावेदार आइन के आर्टिकल 62-63 पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हम आवाम की बदहाली को खुशहाली में बदलने का अमल मंशूर लेकर आए हैं। ठेकेदारों की सियासत करने वाले यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। इंडस्ट्रियल जोन इनकलाबी मंसूबा होगा। इलाके की किस्मत बदल जाएगी। हुमायूं अख्तर का NA 97 में इंतखाबी मुहिम से खिताब। बलोचिस्तान में साजिश के तहत इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। कलअदम तंजीमों को किसने इजाज़त दी? हमारे प्यारों को शहीद करें। हम आग में जल रहे हैं। अपने प्यारों का खून किसके हाथ तलाश करें? मुल्क दुश्मन अनासर आवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बलोच रहनुमा जमाल रईसानी की बलोच शोहदा फोरम के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू CPO ऑफिस मंसूबों का दौरा। दोनों प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। तमीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना। रावलपिंडी सेफ सिटी और CPO ऑफिस प्रोजेक्ट्स को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मंसूबों के सिविल वर्क्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए।
केबल्स और कैमरों की तनसीब के लिए अभी से प्लानिंग की जाए और सिविल वर्क्स मुकम्मल होते ही काम शुरू कर दिया जाए। मोहसिन नकवी। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। कमर शहदाद कोट का रिहायशी 20 साला मुसाफिर गुज़िश्ता रोज़ शारजा से कराची पहुंचा था। जद्दा से आने वाले मुजफ्फरगढ़ के रहायशी में भी कोरोना की तस्दीक हो गई। दोनों मुसाफिरों में कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, नमूनों की जांच के बाद वाज़ा होगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हरदर्मी पर कायम। जंगी काबीना के इजलास में हिज़्बुल्लाह को भी धमकी दे दी। हिज़्बुल्लाह को हमास से सबक हासिल करना चाहिए। लेबनानी तंजीम बाज न आई तो हमास वाला हाल कर देंगे, नेतन्याहू की धमकी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, अपोजिशन इत्तेहाद का बाइकॉट। शेख हसीना बाजिद की पार्टी अवामी लीग ने 300 के बाद में 204 सीटें जीत लीं। नताइज आने का सिलसिला जारी। शेख हसीना बाजिद के 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कानात रोशन। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीब उल हसन ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। अपोजिशन की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे।